जिस तरह से काशी में पैसे लेकर दर्शन किए जाते हैं, तो क्या उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पर फर्क पड़ता है? दो चीजें हैं, प्रीति जी ने अच्छे प्रश्न पूछे हैं। दो चीजें हैं, कमर्शलाइज जो हो जाएगा कोई भी चीज, तो हमारी भावनाएं वहां से हट जाती है। भावना अलग चीज होती है बिल्कुल। और धर्म ईश्वर को धारण करने के लिए मन में भावना को होना बड़ा जरूरी है। अब वहां क्या होता है कि मान लिया हमें पैसे देके गया 2000, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ इसी संदर्भ में। मैं जब गया 2000 देके या 4000 या 700 जो भी, तो मैं जब लोगों को खड़ा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मेरे मन में एक अहंकार आ जाता है। हम परमात्मा से नहीं मिलने जा रहे, परमात्मा के पास नहीं जा रहे, अहंकार आ जाता है, ये भेड़ बकरियां खड़ी हैं, ये ऐसे ही। और जब हम लाइन में लगे हैं और कोई ऊपर चला जाता है, जैसे मैं गया वैष्णो माता के यहाँ, सुबह की आरती के लिए हमने कहा, बोला 11,000। मेरे मन में आया कि 11,000 में मैं उस आरती का लाभ मुझे मिलेगा। मन में विचार, तो मन में धर्म आत्मा में बसा होना चाहिए, भाव में बसा होना चाहिए, मन में बसा होना चाहिए। वहां व्यापार आ गया दिमाग में, जिसको जो के मन में अहंकार, जो नहीं जा रहा उसके मन में द्वेष ईर्ष्या या फिर थोड़ी दुख मायूसी, तो धर्म गायब हो गया, धर्म वहां से चला गया। अब जैसे हम लाइन में लगे हैं भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने आए थे, तो लगातार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या भगवान विष्णु का दर्शन करने गए तो विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु के मंत्र पढ़ रहे हैं। ऐसे हम यात्रा करें तो मन उपासना में वहां तक जाते जाते मन शुद्ध होता जाता है। लेकिन पहले ही अलग लाइन देख रहे हैं, वो हमको देख रहा है कि तो लाइन में रखे हैं, हमारी पूरी मन और आत्मा की यात्रा मलिन हो जाती है, जो गया उसका भी, जो नहीं गया उसका भी। तो वहां धर्म पीछे छूट जाता है और सिर्फ बाह्य चीज रह जाता है। उस बाह्य चीज कोई वैष्णव संप्रदाय के साथ जो शास्त्रार्थ की आदि शंकर ने उन बाह्य चीजों को ही हटाया, उनमें से बाह्य चीजें चिन्ह आदि धारण करके चलते थे और ये करते थे, उन बाह्य चीजों को हटाया। कहा गया शास्त्र में कि जैसे सूर्य की पूजा है तो हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं सुबह पूर्व दिशा में, और सूर्य की यदि मानस पूजा हो जाए तो उस अर्घ्य से भी उत्तम है। यानी आपका मन उस सूर्य पे केंद्रित होना चाहिए, मन को ही शून्य बनाना है, तब जाके धर्म साधता है। तो मानस पूजा का सबसे बड़ा स्थान है, अनुष्ठानिक पूजा से ऊपर है मानस पूजा। यदि आपका मस्तिष्क विष्णु पूजा कर रहे हैं तो विष्णु के चरणों में ही केंद्रित हो। इसलिए प्रतिमा दिया गया, मूर्ति क्यों दी गई? क्योंकि उसी पर ध्यान करते करते एक दिन उस प्रतिमा के पार निकल जाओ। लेकिन प्रतिमा में है, हमने तो सोने की प्रतिमा है, ये चांदी की प्रतिमा है, हमने पैसे देकर यहाँ यात्रा की है, अरे देखो ये पैसे देके आगे चला गया, मैं पीछे रह गया। सारा वातावरण उससे दूषित हो गया, सारा वातावरण दूषित कर दिया इन कमर्शियल लोगों ने। इसलिए दान को स्वतः में डाला गया। धर्म में दान स्वतः आपकी इच्छा पर, दान चिट काट के जबरदस्ती नहीं वसूला गया, क्योंकि उससे धर्म की साधना खंडित हो जाती है। तो ये असर पड़ता है किसी हर रूप में, मन हमारा धर्म से विचलित होता है, परमात्मा की यात्रा हम कर नहीं पाते। वहां जाते हैं ऐसे 2 मिनट में हटा देता है, तो वो 2 मिनट का हटाना हमारी पूरी साधना को खंडित कर देता है। तो जब अगर दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम पैसे से जा रहे हैं या फिर हम लाइन में लगे हैं और उसको देख के हमारे दिमाग में सिर्फ परमात्मा है, तो यात्रा सध जाएगी। दिमाग में कुछ और आ गया तो यात्रा खंडित हो जाएगी।